जी, काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये जो एनटीडीसी में जॉब्स आई हैं 7 स्केल से लेके 9 स्केल तक, एक तो इनका सिलेबस बता दें, दूसरा ये कि इनकी तैयारी हम कहाँ से करें और ये कि इनकी नेचर ऑफ़ ड्यूटी क्या है। सपोज़ कि एएसएसए है या एएलएम है, तो वो कितने घंटे जॉब करते हैं, किस तरह का काम करते हैं, और एट द एंड ये कि पास्ट पेपर के बारे में बता दें कि वो कहाँ से हम सॉल्व करें, ताकि हमें कुछ आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या पूछते हैं, कौन सा सिलेबस है और तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो सिलेबस है, ये असल में आपको बता दूं कि ये पिछले साल का है। इस दफ़ा भी जो न्यू सिलेबस है वो अपलोड नहीं हुआ। आई थिंक 15 अप्रैल जो है, 15 अप्रैल वो लास्ट डेट है। तो उसके बाद 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर न्यू जो सिलेबस है वो अपलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक चीज़ है सिलेबस, और दूसरी चीज़ ये कि जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो जितने भी एनटीडीसी के पेपर होते हैं एनटीएस के थ्रू, वो टोटल 85 मार्क्स के होते हैं। ठीक, उसमें 85 85 जो एमसीक्यूज़ हैं वो पूछे जाते हैं। उन 85 में से जो 25 हैं वो जनरल होते हैं, और जो 60 हैं वो हमारे पास जो हैं वो जॉब रिलेटेड होते हैं। इन 25 में से जो 10 हैं वो इस्लामियात के रिलेटेड हैं, और जो बाकी हमारे पास 15 हैं वो होते हैं जनरल नॉलेज के, पाक स्टडी के या करंट अफेयर के। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से पूछेगा, उनका जो सिलेबस है वो। ये जो सिलेबस है इसमें काफ़ी सारी जॉब्स ऐसी हैं जो इस दफ़ा अनाउंस नहीं हुई, जैसा कि हमारे पास ये सिक्योरिटी सर्जेंट है। ठीक है, इस तरह की और काफ़ी सारी जॉब जो इसमें जो अभी वाली एडवर्टाइजमेंट में जो अनाउंस नहीं हुई हैं। तो जो अनाउंस हुई हैं उनके बारे में आपको इंशाल्लाह अच्छे से गाइड करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे जॉब है वो है फॉर्क लिफ्टर ऑपरेटर की, जो इस दफ़ा अभी अनाउंस हुई है। फॉर्क लिफ्टर ऑपरेटर होता क्या है, जैसा आप देखें कि बड़े अच्छे से आपको आइडिया होगा कि ये जो ट्रैफिक वार्डन होते हैं उनके पास एक गाड़ी होती है जो कारों को, जो मतलब कि नो पार्किंग एरिया में खड़ी करते हैं, उनको उठाने के लिए या कोई भारी मशीनरी उठाने के लिए गाड़ी उनके पास होती है। उस तरह की गाड़ी इनके पास होती है वेयर हाउसेज़ वगैरह में। तो वो जो ड्राइवर है जो वो उसको ऑपरेट करता है उसको हम कहते हैं फॉर्क लिफ्टर ऑपरेटर। ये 9 स्केल की जॉब है। इसमें इसी तरह 10 जो क्वेश्चन हैं वो इस्लामिक स्टडी के, 15 आपके पास जो जनरल नॉलेज पाकिस्तान स्टडी और करंट अफेयर के होंगे, और बाकी जो प्रोफेशनल हैं या जॉब रिलेटेड आपसे 60 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। इसका जो सिलेबस है वो हमारे पास क्या है वो आप ज़रा देख लें। यहाँ पे व्हीकल इंस्पेक्शन प्रायर टू ऑपरेशन है, उसके बाद सेटअप एंड इक्विपमेंट प्रायर टू लिफ्टिंग एंड मूवमेंट है, उसके बाद ट्रैवलिंग विद और विदाउट लोड है, उसके बाद पैलेट्स एंड स्टैकिंग है, रिपोर्टिंग मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स है, और फॉर्क लिफ्ट सेफ्टी है। ठीक, इसके रिलेटेड आपसे वो कितने 60 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ड्राइवर। ये अभी अनाउंस हुई हैं। उसी तरह 25 मार्क्स जो हैं वो जनरल होंगे, और जो बाकी के 60 मार्क्स हैं वो आपसे ट्रैफिक लॉज इसके बारे में पूछेंगे, रूटीन और पीरियोडिक मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स के बारे में पूछेंगे, नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल एंड साइंस वगैरह, जैसा कि आजकल बड़ा ये लाइसेंस के बारे में एक आप कह लें कि आई हुई है। तो उसमें हम ये याद करते हैं, इसका टेस्ट देते हैं। सेम ये उसी तरह जो साइंस हैं या जो सिग्नल्स हैं उनके क्वेश्चन भी उसी तरह ही पूछेंगे। उसके बाद हमारे पास है मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन, डिफेंस ड्राइविंग टेक्निक्स जो है, नॉलेज ऑफ हाईवेज़ मोटरवेज़ और एमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्राइविंग। ठीक है, इनसे वो आपसे 60 मार्क्स का जो पेपर है वो पूछेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है सिक्योरिटी सर्जेंट है, ये इधर नहीं है। उसके बाद फिर सिक्योरिटी सर्जेंट ड्राइवर है, ये भी नहीं है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने भी इस पर अप्लाई किया हुआ है। ASSA असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट। तो इसमें उसी तरह 10 जो एमसीक्यूज़ हैं इस्लामियात के हैं, और 15 जो हैं वो पाक स्टडी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के हैं, और 60 मार्क्स जो हैं वो जॉब रिलेटेड हैं। और ये 10th क्लास तक मैट्रिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये आपसे पूछेंगे। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है पाकिस्तानी एंड मुस्लिम साइंटिस्ट। जैसा कि सपोज़ करें हमारे पास अब्दुल कदीर ख़ान साहब थे। उसके बाद हमारे जो मैं अगर मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करूं तो अब्दुल सलाम हैं। ठीक हो गया, इस तरह करके और काफ़ी सारे साइंटिस्ट जो हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ईमेल, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट वगैरह के अबाउट क्वेश्चन पूछेगा। कंसेप्ट ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इक्विपमेंट, ठीक हो गया। कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये फ़िज़िक्स के जितने भी ये नीचे हैं ये फ़िज़िक्स से रिलेटेड हैं। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो ALM का हो या चाहे वो ASSA का हो, तो आपने 9th क्लास
एक चैप्टर उसमें आता है 9th क्लास में, चैप्टर नंबर हमारे पास है 6। कौन सा है? चैप्टर नंबर 6 है, जो कि है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी के रिलेटेड। किसके रिलेटेड है? वर्क एंड एनर्जी के रिलेटेड है। ठीक, तो आपने वो वाला चैप्टर करना है अच्छे से। उसके बाद हमारे पास जो है सॉरी वर्क एंड एनर्जी, और उसके बाद दो चैप्टर हमारे पास हैं 10th क्लास के। कौन सी क्लास के? 10th क्लास के। उसमें चैप्टर नंबर 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, और चैप्टर नंबर 14 है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपने बहुत ही अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये आपको ASSA की जॉब में भी फ़ायदा देंगे और ALM की जॉब में भी फ़ायदा देंगे, जिस पे काफ़ी सारे दोस्तों ने अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, बाकी आपसे ज़रा डिस्कस करते हैं सेमी कंडक्टर डायोड्स, इंट्रोडक्शन और यूजेज, इंट्रोडक्शन टू ट्रांसफार्मर एंड इट्स पार्ट, इंट्रोडक्शन टू गैल्वेनोमीटर एंड एवोमीटर, इंट्रोडक्शन टू रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट। ये जस्ट आपने इसका जो बेसिक्स हैं, इसकी डेफिनेशन जो हैं, अब सिंपल बेसिक में क्या आता है उसकी डेफिनेशन है। ठीक हो गया। उसके बाद उनके यूनिट क्या हैं, ठीक हो गया, उनकी डायमेंशन क्या है, ठीक हो गया, और उनका फार्मूला क्या है। ये चीज़ें आपने याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया concept of direct and alternating current and its uses, different forms of energy, law of conservation of energy, conventional method for production of electrical energy, non-conventional method for the production of electrical energy, units of work, energy, resistance, current, voltage, capacitance, concept of air and its properties। उसके बाद ये ज़रा आप कह लें कि बायोलॉजी से रिलेटेड भी आप कह सकते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड भी आप कह सकते हैं, जिसमें ओजोन का बेसिक कंसेप्ट है। ये सारे बेसिक आपने करनी है। ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, पोल्यूशन है, स्मोग है। ठीक, उसके बाद वाटर और उसकी प्रॉपर्टीज़, और वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों उसको कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपने यहाँ पर करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो भी ALM है, असिस्टेंट लाइन मैन है। उसी तरह 25 जो MCQs हैं वो जनरल आएंगे, 60 आपसे जॉब रिलेटेड आएंगे। इसमें ज़रा आप कह लें कि मैथ भी पूछ सकता है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, पार्शियल फ्रैक्शन है, सेट्स हैं, और फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है। उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हैं, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन है। उसके बाद फाइथागोरस थ्योरम है, एरिया, वॉल्यूम वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिक्स से रिलेटेड है, वर्क एनर्जी जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, चैप्टर नंबर 9 सॉरी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6, और क्लास 10th के जो दो चैप्टर हैं 13 और 14 वो आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद आपसे वो पूछेगा जॉउल लॉ, ग्रेविटेशन लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, electrostatic induction, Coulomb's law, electrostatic field and potential, volt, use of capacitor, capacitance and its unit, series and parallel combination। उसके साथ हमारे पास आ जाता है resistance and its unit, equivalent resistance in series and parallel combination, definition of electric current। उसके बाद हमारे पास आ जाता है Ohm law and its limitation, difference between AC and DC, electric current and direct current, live, neutral and earth wires in domestic main supply, हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसमें डैमेज इंसुलेशन है, ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स वगैरह। उसके बाद सेफ्टी मेजरमेंट जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि फ्यूज़ है, सर्किट ब्रेकर है, अर्थ वायर वगैरह। तो इनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपने लाजमन करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे जो टेलीफोन ऑपरेटर है, ये भी हमारे पास ये लिखा हुआ है, जनरल पेपर फॉर मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड प्लस बेसिक नेचर ऑफ जॉब, ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद हमारे पास AC मैकेनिक नहीं है, कारपेंटर भी नहीं है, क्रेन हेल्पर है। ठीक, ये इसकी जॉब अभी भी आई हुई है। तो इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्रेन, कम्युनिकेशन स्किल एंड क्रेन सिग्नल्स के बारे में पूछेगा। नेक्स्ट हमारे पास इधर और कोई भी जॉब नहीं है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये इनकी नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है। तो सबसे पहले जो फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर है, ये नाम से ही आपको मैंने बता दिया है वो काम करता है। ड्राइवर का भी आपको आइडिया है कि वो किस काम के लिए, मतलब कि उसकी ड्यूटी क्या होती है। उसके बाद मेन जो है ASSA है। ठीक, इसमें असल में जो NTDC है ना, इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसा कि आप सिंपल ग्रेड की अगर बात करें तो इसमें 3 आप कह लें कि मेन आप कह लें कि डिविजन्स होती हैं काम करने की, जिसमें एक हमारे पास होता है ऑपरेशन स्टाफ। ठीक है, इसको शिफ्ट स्टाफ भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है P&I। ठीक, और थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है मेंटेनेंस। ठीक, अब इन तीनों डिपार्टमेंट्स में ASS लाजमी होते हैं। ऑपरेशन में या शिफ्ट स्टाफ में जो ASSA होता है वो सिंपल उसने
अगर वो ग्रिड किसी भी शहर या सिटी से दूर हैं जहाँ पे कोई एक्सेस इजीली नहीं है, तो उनकी ड्यूटी आप कह लें कि एक दिन 24 घंटे की होती है। कितने घंटे की? 24 घंटे की ड्यूटी होती है। उन्होंने एक ही दफ्तर में बैठना होता है, वहाँ पे उन्होंने जो करंट आप कह लें कि आ रहा है, डीसी एसी जो भी है, वो सामने कंप्यूटर वगैरह जो डिफरेंट मशीनें लगी होती हैं, उन्होंने वो नोट करना है, और आगे कितनी आउटपुट क्या आ रही है, इनपुट क्या आ रही है और आउटपुट क्या जा रही है, उनकी रेशो वगैरह निकालनी होती है। आप कह लें लॉग शीट होती है, वो फिल करनी होती है। और उसके बाद जो इनकी 24 घंटे ड्यूटी होती है, और उसके बाद 70 टू 72 घंटे जो है वो इनको रेस्ट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑपरेशन है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास P&I है। P&I सिंपल जितनी भी मशीनें वगैरह लगी होती हैं, उनमें जो उनका जो इंटरनल मैकेनिज़्म है, ठीक, जो आप कह लें कि तारें हैं, मीटर है, उनके बारे में जो भी काम करना होता है वो इन्होंने करना होता है। और वो जो ASSA P&I है वो एज अ हेल्पर के तौर पे काम करता है। एक जॉब हेल्पर की भी आई है, वो इसमें से किसी में भी आपको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में आपकी ग्रिड की जितनी भी मेंटेनेंस है, वो काम जैसा कि आप कह लें कि कोई भी आइसोलेटर वगैरह, ब्रेकर वगैरह, वो उसमें कभी रेड हॉट स्पॉट वगैरह आ जाए, ओवर हीटिंग हो जाए, तो वो जो भी अटेंड करते हैं वो आप कह लें कि अपने फोरमैन वगैरह के साथ ये एज अ हेल्पर के तौर पर काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ALM है, ALM असल में ये काम करता है, सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो जिस तरह के लाइव लाइंस हैं, ठीक हो गया, जो आप कह लें कि जिन लाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आगे ट्रांसफ़र हो रही है, उनमें अगर कोई फॉल्ट आ जाए, या आप कह लें कि जो खंभे वगैरह लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उनके जो आप कह लें कि उनके जो आप फोरमैन टाइप होते हैं या जो भी हैं, उनके लिए ये एज अ असिस्टेंट लाइनमैन जो है वो हेल्पर के तौर पर काम करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है टेलीफोन ऑपरेटर जो है, ये सिंपल आप कह लें कि डिफरेंट जो ग्रिड हैं जो सर्कल में आते हैं, उनमें जो आप कह लें कि एक राब्ता कायम रखना होता है, तो ये जो टेलीफोनिक ऑपरेटर हैं, टेलीफोन ऑपरेटर हैं, ये एक आप कह लें कि सीरीज़ के तहत उनसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक, चेक करते हैं क्या आया कि स्टाफ मौजूद है या नहीं है, इस तरह का वो और ये कि कोई सिग्नल प्रॉब्लम या लाइन में कोई मसला तो नहीं है ड्यूरिंग, अब जब आप कांटेक्ट करेंगे, तो ये सारा काम करना होता है टेलीफोन ऑपरेटर ने। उसके बाद हमारे पास ये क्रेन हेल्पर है। सिंपल क्रेन का जो ड्राइवर है उसके हेल्प के तौर पे एक बंदा उसके साथ होता है, जिसको कहते हैं क्रेन हेल्पर। तो ये कुछ जॉब्स थी जिसके बारे में आपको बताया है। इंशाल्लाह जैसे ही सिलेबस जो है वो न्यू आएगा, उससे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको इस सिलेबस की और उस सिलेबस की जो काफ़ी हद तक आइडिया हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि पास्ट पेपर। पास्ट पेपर जो हैं वो आपने सिंपल क्या करना है, NTS, ठीक हो गया, इसको आपने सर्च करना है यूट्यूब पे, NTS पास्ट पेपर। तो यहाँ पे जितने भी कोई वीडियोस वगैरह जो लेक्चर आएंगे वो आप देख लेंगे, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। या आप सिंपल ये भी लिख दें कि NTS पास्ट पेपर ASSA, ठीक हो गया, या पास्ट पेपर NTS अबाउट ALM, इस तरह आप कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, तो वो आपने अच्छे से कर लेनी है, ताकि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। ठीक, बाकी कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर देंगे, तो इंशाल्लाह मैं उसका आपको आंसर कर दूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम।